गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजें, तब पावें दीदार। इंद्रजाल के रहस्य को समझने के लिए पहले उस प्राचीन नगर कामरूप की राजराजेश्वरी मां कामाख्या को नमन करना होगा, जिनकी कृपा के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र को समझने के लिए विश्व के तमाम देशों के तांत्रिक वर्ष में एक बार मां कामाख्या के दर्शन को अवश्य जाते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही वहां मनाए जाने वाले अम्बुवाची पर्व में शामिल होने से अलौकिक शक्तियां स्वयं ही सिद्ध हो जाती हैं। अम्बुवाची मेला तांत्रिकों का महाकुंभ भी कहा जाता है, जहां सब तरह के साधक और भक्त अपनी हाजिरी देते हैं। वहां का रहस्यमयी वातावरण किसी को भयभीत तो किसी को रोमांचित भी करता है, क्योंकि वो तिलिस्म की धरती है, वो जादू टोने की जननी है। वहाँ मायावी चेहरे हैं, जहाँ समय चक्र के साथ पानी का रंग लाल हो जाता है। वो विश्व प्रसिद्ध धाम है कामरूप नगर का कामाख्या धाम। वहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में पहाड़ का रंग नीला हो जाता है, इसलिए त्रिपुर सुंदरी माँ कामाख्या जिस पहाड़ पर विराजमान है उसे नील पर्वत कहा जाता है। वहाँ विनाशकारी वेग से डराने वाली लोहित नदी का प्रचंड स्वरूप भी ब्रह्मपुत्र में समाहित होकर शांत पड़ जाता है। नदियों के बीच इकलौते नद ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहाँ पहुंचकर अबूझ अनंत जैसा दिखता है। वहीं भगवान शिव ने माता सती से विछोह के उपरांत समाधिस्थ हुए थे, जिन्हें उमानंद कहा जाता है। उमानंद भगवान मां कामाख्या के भैरव भी माने जाते हैं, इसलिए इस यात्रा में उमानंद भगवान के दर्शन का विधान भी है। बिना उनके दर्शन के यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ब्रह्मपुत्र नद के बीच एक टापू पर हैं भगवान उमानंद। वहाँ हंसों के जोड़े विचरण करते हैं और उस टापू पर रात्रि विश्राम वर्जित है। जनश्रुतियाँ तो कहती हैं कि माँ कामाख्या की सिद्धियों में इंसान को जानवर में बदल देने की शक्ति है। कुछ के लिए ये भय है और बहुतों के लिए यहाँ की तांत्रिक शक्तियों के प्रभावी होने की आसक्ति। इसलिए तो देवी की देदीप्यमान अनुभूति के साथ श्रद्धालुओं की सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गईं, आस्था के कई कालखंड अतीत का हिस्सा बन गए, मगर विराट आस्था की नगरी कामरूप कामाख्या तांत्रिक विद्या की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता की मर्जी के खिलाफ शिव जी से शादी की थी। राजा दक्ष ने जब अपने यहाँ यज्ञ किया तो उन्होंने शिव और सती को न्योता नहीं दिया। इसके बावजूद सती अपने मायके गईं, जहाँ पिता दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उनका उपहास उड़ाया, जिससे आहत सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर जान दे दी। अग्निकुंड में कूदने से पहले सती के नेत्र लाल हो गए, उनकी भौहें तन गई, मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह तेजोदीप्त हो गया। असीम पीड़ा से तिलमिलाते हुए सती ने कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन पा रही हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे पिता दक्ष ने मेरे महादेव का अपमान किया,
देवताओं तुम्हें धिक्कार है, तुम भी कैलाशपति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मैं अब एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अग्नि में प्रवेश कर लेती हूँ। सती की अग्नि समाधि से शिव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर कैलाशपति उन्मत्त की भांति सभी दिशाओं में थर्राने लगे। प्राणी से लेकर देवता तक त्राहिमाम मांगने लगे। भयानक संकट देखकर भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के अंगों को काट कर गिराने लगे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तब भगवान शंकर संयत हुए। सती के अग्निकुंड में समा जाने के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए। इसी बीच तारकासुर के उत्पात से सृष्टि कांप उठी। उसका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का यत्न किया। देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा, लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। जहां तक नजरें जाती है, हर तरफ ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा यह स्थान अत्यंत मनोरम है। कामाख्या धाम आने वालों के लिए ये वैसे ही पसंदीदा जगह है, लेकिन कौमारी तीर्थ पर आए श्रद्धालुओं के लिए भी ये जगह खास है। यहाँ बने शिव मंदिर का इतना महत्व है कि उमानंद भगवान के दर्शन के बिना माँ कामाख्या के दर्शन का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नद के बीच बने इस द्वीप पर समाधि में लीन भोले शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। समाधि भंग होने से क्रोधित भगवान शंकर ने कामदेव को यहीं भस्म कर दिया था। इसलिए इस स्थान को भस्मांचल भी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर कैलाशपति ने कामदेव को पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन रूप और कांति नहीं आई। हे महादेव, हे कैलाशपति, आपने मेरे स्वामी कामदेव को जीवन तो दे दिया, लेकिन उनकी कांति, कामदेव का उनका रूप नहीं रहा। हे महादेव, कृपा करो, तुम दयालु हो, मेरे स्वामी का देव प्रदान करो। रति की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने देवी सती का मंदिर बनवाने की शर्त रखी। कामदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव को रूप सौंदर्य मिला। इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वे स्थान ही आज शक्ति के पीठ माने जाते हैं। कामरूप कामाख्या में देवी का योनि भाग गिरा था, जो देवी का जगत जननी स्वरूप है। नीलांचल पर्वत पर बने इस मंदिर को ऊपर से देखने पर यह शिवलिंग के आकार का दिखता है। 51 शक्तिपीठों में इसे सर्वोच्च माना जाता है। इसे कौमारी तीर्थ भी कहते हैं। इस शक्तिपीठ को असीम ऊर्जा और अथाह शक्ति का स्रोत माना गया है। इसलिए तंत्र साधना के लिए इसे ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है।